हमारी जो मांग है वो पिछले 15 जुलाई से हम धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा हरियाणा जो है वो करनाल लघु सचिवालय के आगे धरना चल रहा है जी। आज हमारे धरने का 7वां दिन हो चुका है। इस दिन हमारे बीच में एक बार हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। सीएम साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की थी और उन्होंने जो मुख्य प्रधान सचिव है खुल्लर साहब, उनका हमें टाइम दिलवाया था और उनसे हमारी मीटिंग हुई थी मांगों को लेकर, जो हमारी मांगे हैं। तो खुल्लर साहब से भी लेकिन पॉजिटिव बात हुई, लेकिन उसके बाद में हमारी एक मीटिंग भी उमा शंकर जी से थी, जो हमारी DIT जिस सोसाइटी के माध्यम से लगे हुए उसको सेंट्रलाइज करने की जो बात थी, जो भी उमा शंकर जी से थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस बात का। कोई बढ़िया में मीटिंग नहीं ली, कोई बात नहीं की। बोले जी वो थोड़ा सा गोली देने वाली बात करी। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया भी अभी 2 दिन 22 और 23 को पूरे हरियाणा में जितने भी विधायक है, मंत्री है, उनको हमारा 2 दिन का ज्ञापन है जी। उसके बाद में 24 तारीख को जो है वो हमारी जो IT डायरेक्टर है अजय तोमर जी, उनसे बातचीत है। उस मीटिंग में क्या रहता है वो निर्भर करेगा जी हमारे आंदोलन के ऊपर। अगर हमारी बात पॉजिटिव रहती है तो हम अपने काम पे लौट जाएंगे जी, नहीं फिर हम धरना हमारे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, मिलेंगे जी आप उनसे? बिल्कुल जी। देखिए अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया। विधायक जी ने बड़े ही अच्छे माहौल में हमारा ज्ञापन लिया है और हमें विधायक जी ने पूरा आश्वस्त किया है इस बात को भी हमारी जो मांग है वो CM साहब तक पहुँचाएंगे। और विधायक जी ने हमें यह भी आश्वासन दिया भी हमारा जो एक डेलीगेशन है 2-4-5 सदस्यों का, उनको स्पेशल टाइम CM साहब से दिलवाएंगे। इसके लिए हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दूड़ाराम जी का, जिन्होंने। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, तो उसे कैसे देखते हैं जी? आपके कौन कौन से कार्य रुके हुए हैं? देखो जी, जो हरियाणा सरकार की ऑनलाइन सेवाएं हैं लगभग जिसमें से 525 सेवाएं जो हरियाणा सरकार की ऑनलाइन चल रही है जी, वो करने वाले हम ही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। जिसमें से आप मुख्य सेवाएं लगाते हो तो रजिस्ट्री का है जी, नकल जमाबंदी का कार्य है जी, और DLRC लाइसेंस का कार्य है जी। जितने भी तहसील, उप तहसील, SDM कार्यालय, DC ऑफिस में जितने भी कार्यालय जनता से जुड़े हुए वो सारे कार्य बंद पड़े हैं। तो कितनी मांगों पर आपकी सहमति बनी है और कितनी मांगे अगर बातचीत हुई है आपकी? जैसे 4-5 मुख्य मांगे थी। ऐसी कोई बड़ी मांग भी नहीं थी सरकार से जिसको सरकार को पूरा करने में कोई झिझक हो। बड़ी सिंपल मांगे थी जिसको सरकार बिना झिझक के पूरा कर सकती थी। एक तो ये था जी जिस सोसाइटी से हम लगे हुए हैं DIT से, और वो पैसा हम ही सरकार को कमा के दे रहे हैं, जिसमें से हमें सैलरी मिलती है। जैसे रजिस्ट्री की फीस लगा लो, इंतकाल लाइसेंस इनके फीस लगा लो, उसका हम सरकार को ये चाहते थे कि उस पैसे का मिसयूज हो रहा है। यहाँ सैलरी कम मिलती है, बाकी पैसे का मिसयूज हो रहा है, उसको सरकार सेंट्रलाइज करे, अपने पास लेके जाए। ये तो उसमें सरकार को फ़ायदा था जी, सरकार के पास करोड़ों रुपए के बजट जाता, तो वो था। दूसरा ये था भी जो 58 साल की जॉब सुरक्षा हमें दे देगी। बार बार हमें ये कह के निकाल दिया जाता है कि तुम कच्चे कर्मचारी हो, तुम्हें तो 1 दिन में घर भेज देंगे, 2 दिन में भेज देंगे। वो दाग हम अपने ऊपर से हटवाना चाहते हैं जी। मांग ये थी भी 58 साल की हमारी जॉब सुरक्षा है वो लागू किया जाए। तीसरा ये था जी हमें मेडिकल ग्रेजुएटी वगैरह वो दी जाए। चौथा हमारे कुछ साथियों को सरकार ने कुछ इसमें भेज दिया कौशल विकास निगम में, उसको वापस मर्ज करके DIT इसमें मर्ज किया जाएगा। तो फिलहाल हड़ताल रहेगी जी आपकी पूरे प्रदेश में? बिल्कुल जी, अभी तक तो हमारी हड़ताल चल रही है जी करनाल में। अभी तो AGT हमारा धरना लघु सचिवालय करनाल के बाहर चल रहा है जी। और जब तक सरकार, इस बार हम आश्वासन से तो खड़े होने वाले सरकार के बिल्कुल है ही नहीं। पहले भी जो मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, उन्होंने 2018 में रिटर्न में भी दे दिया था भी सर्विस रूल है वो लागू होंगे, लेकिन सरकार बाद में टालती रही। तो इस बार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता जी ग्राउंड लेवल पर, हमारी हड़ताल निरंतर है वो जारी रहेगी। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल, जिला अध्यक्ष कंप्यूटर प्रोफेशनल फतेहाबाद।